हे महापवित्र संत सब भजन करते, तेरे सामने अपनी कृति तुझ समझते हैं। करूबीम सराफीम तेरे सामने गिरते, जो था और है और रहेगा सदैव। परमपिता परमेश्वर की महिमा और बड़ाई हो। आइए हम आज का मनन के लिए भजन संहिता का पुस्तक उसका 99 अध्याय को हम देखेंगे। यहोवा राजा हुआ है, देश देश के लोग कांप उठे। वो करूबों पर विराजमान है, पृथ्वी डोल उठे। यहोवा सिय्योन में महान है और वो देश देश के लोगों के ऊपर प्रधान है। वे तेरे महान और भययोग्य नाम का धन्यवाद करें, वो तो पवित्र है। परमपिता परमेश्वर की महिमा और बड़ाई हो। मेरा प्रिय हो, सिय्योन में यहोवा महान हुआ है, इसलिए भजनकार यहाँ पर उस बात के लिए, पर्व मनाने के लिए सबको बुलाते हैं। लूका लिखे सुसमाचार 15 अध्याय का 10 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने में आनंद होता है। सिय्योन में परमेश्वर महान हुआ है, इस विषय को जताते हुए भजनकार यहाँ पर सबको बुलाते हैं कि परमेश्वर को जय जयकार करने के लिए। परमेश्वर करूबों पर विराजमान है। जब हम इन विषय में अध्ययन करें तो निर्गमन के पुस्तक उसका 25 अध्याय 17 से लेकर आगे के वचन की ओर हम देखिए तो ये पृथ्वी पर उसका एक चिन्हात्मक तरीके से परमेश्वर का सिंहासन कैसे है, इस विषय में वहाँ पर हम देखते हैं। और इतना ही नहीं है कि परमेश्वर इस्राएल के राजाओं के लिए भी यही आशा रखते थे कि इस्राएल का राजा परमेश्वर स्वर्ग में कैसा नियम रखते हैं, परमेश्वर स्वर्ग में कैसे शासन चलाने के लिए परमेश्वर आशा करते हैं, उसी अनुसार इस पृथ्वी पर इस्राएली राष्ट्र में इस्राएल का राजा लोग ऐसा ही उनको शासन करे। इसलिए परमेश्वर ने इन सारे नियमों को, इन सारे व्यवस्था को, जब हम व्यवस्था विवरण 17वां अध्याय में हम पढ़े तो परमेश्वर का वचन कहता है कि इस्राएल में राजा होने वाले प्रत्येक लोगों के हाथ में परमेश्वर का व्यवस्था का प्रतिलिपि होना अनिवार्यता को वहाँ पर हम देख सकते हैं। 5 वचन में देखिए तो वचन हमें कहता है कि परमेश्वर की आराधना हम उनके पाँव तले की चौकी के चरणों में बैठकर हम उनको आराधना करना चाहिए। और परमेश्वर का वचन कहती है, स्वर्गीय परमेश्वर का सिंहासन है और पृथ्वी परमेश्वर के पाँव तले का चौकी है। यशायाह के पुस्तक उसका 66 अध्याय, लूका लिखे सुसमाचार 10 अध्याय में प्रभु को वचन सुनने के लिए मरियम प्रभु का चरण में बैठकर उनका वाणी को वहाँ पर सुन रहे थे। आज आप और मुझ में वो आत्मा होने का अनिवार्यता है। मेरा प्रिय, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मेरे शिष्य को, क्योंकि मैं मन में दीन और नम्र हूं। जब तक हम दीन और नम्र नहीं बनते हैं, तब तक हम उस चरणों के चौकी में परमेश्वर के सामने में बैठने के लिए हम कभी भी तैयार नहीं होंगे। 6 वचन से आगे का वचन की ओर हम पढ़ेंगे तो ईश्वरीय अगुआ लोगों के साथ में परमेश्वर कैसे बातें करते थे उन पुराने दिनों में यहाँ पर उल्लेख किया है।
उसके याजकों में से मूसा और हारून और उसके प्रार्थना करने वालों में से सामुएल यहोवा को पुकारते थे और वो उनकी सुन लेता था। वो बादलों के खंभों में होकर उनसे बातें करता था और वे उसकी चितौनियाँ और उसकी दी हुई विधियाँ पर चलते थे। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू उनकी सुन लेता था, तू उनके कामों का बदला लेता था, तो भी उनके लिए क्षमा करने वाला परमेश्वर था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उन दिनों में पुराना नियमों का उस अगुआ लोगों के साथ परमेश्वर कैसे बातें करते थे और इजरायली प्रजा को परमेश्वर सीधे बात नहीं करते थे। अगर इजरायली प्रजा को कुछ कहने का है तो परमेश्वर के और उस प्रजा के बीच में एक भविष्यवक्ता का जरूरत था। उस भविष्यवक्ता के द्वारा इस्राएल से परमेश्वर बात करते थे। निर्गमन के पुस्तक 33 अध्याय में 9 वचन में देख सकते हैं और गिनती के पुस्तक 12 अध्याय में भी हम इन विषय में हम पढ़ सकते हैं। पर आज हम कितना धन्य लोग हैं मेरा प्रियो, कि परमेश्वर हम में से कितना भी साधारण क्यों ना हो, उनसे सीधे बात करते हैं। परमेश्वर ने हम सबके लिए ये रास्ता खोल कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने कलवारी क्रूस पर बहाया हुआ लहू से शुद्ध किया हुआ लोग कोई भी हो, परमेश्वर के सामने में सीधा जाकर उनसे हमारा बातचीत, हमारा जरूरत की विषय हम उनके सामने में रख सकते हैं। इब्रानियों के पुस्तक 4 अध्याय 16 वचन कहता है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिवाई बांध कर चले कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। डायरेक्ट हमारा मन की बात परमेश्वर के सामने में हम रख सकते हैं। और भजनकार इसका 8 वचन में स्मरण करते हैं, हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू उनकी सुन लेता था, तू उनके कामों के बदला तो लेता था, तू भी उनके लिए क्षमा करने वाला परमेश्वर था। और 9 वचन कहते, हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके पवित्र पर्वत पर दंडवत करो, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा पवित्र है। परम पवित्र परमेश्वर पिता की महिमा और बड़ाई हो। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। पिताजी, हम आपको धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं प्रभु। भजन संहिता का पुस्तक उसका 99वें अध्याय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। परमेश्वर पिता, इन वचनों में हमने पढ़े प्रभु परमेश्वर पिता, पुराने दिनों में आपके प्रजा के साथ आप अगुवाओं के द्वारा बातें करते थे प्रभु। आज आपने हम सबके लिए एक सुंदर रास्ता खोल कर दिया प्रभु। हम कितना भी साधारण विश्वासी क्यों ना हो, हम आपसे सीधा बात रख सकते हैं। हमारा मन की विचार को, हमें आवश्यकता के कुछ भी विषय आपके सामने में हम रख सकते हैं प्रभु। हम आपको धन्यवाद करते हैं। दया कीजिए प्रभु, उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं अभी तक आपको सच्चाई रीति से पहचाना नहीं प्रभु। उनका हृदय में आप कार्य कीजिए, आप मदद कीजिए प्रभु, और नज़दीक से आपको जानने के लिए उनको आप मदद कीजिए। किया हुआ उपकारों के लिए धन्यवाद करते हुए हमारा ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनने और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।